जय परमेश्वर देवता लोगों। आज जनहित में जारी है पेज नंबर 245। सार अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने ही सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर ली है और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। तो दोस्तों, ये जो आज दुनिया में युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं कल्लुकाल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है। और इनकी फैक्ट्री चलती है, पाप की फैक्ट्री, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई हेवन हेल्स बोलते हैं और अंग्रेज भाई मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे ये पाप करते और हम लोगों को सुझा दिया है कि वो मालिक की दरगाह है, वहां जन्नत है, वहां हुरे मिलेगी और सुरग नरक में मालिक, वहां बहुत कुछ सुख सुविधा मिलेगी। तो भाइयों, ख्याल करो कि जब मैं ये इंसानियत के रूप में मैं पैदा हुआ हूं, कुदरत ने मुझे पैदा किया है, तो मुझे सुख तो यहाँ भोगना चाहिए। वहां मुझे क्या मालूम सुख मिलेगा दुख मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिला, वहां है भी नहीं है, वो क्या पता, कौन ऐसा पता कर सकता है। हम सब अंदाज से ही गोली चला रहे, अंदाज से चल रही। तो अनुपदास जी महाराज ने उस पाप को पकड़ के हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों का राक्षसी पाप के पूरी गारंटी चार्ज पकड़ के ये दुनिया में ये किताब के माध्यम से जाहिर किया जगदीतकारनी। तो भाइयों, इस किताब जगदीतकारनी को पढ़कर झूठ और सच की तलाश करके और इंसाफ करोगे तो ये बात अनुपदास जी महाराज सज्जनों से कह रही है। और सज्जन कौन है भाई? जो दुनिया का कुदरत के बगीचे का रखवाली रखे और दुनिया में इंसाफ करे, हक बक इंसाफ करे, न्याय नेकी में विश्वास रखे, वो है सज्जन। तो भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जगत के चोर है और धनी मार जाते आगे आगे राजा बादशाह को भी इन्होंने मरवाया है। इसके लिए धनी मार जात भी इनको ही कहते हैं, लंका के ढेर भी इनको ही कहते हैं और जगत के चोर है, ये पूरी दुनिया के चोर है। तो भाइयों, ऐसे ऐसे ये कलंकित लोग हैं और आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और दुनिया कोई उस बात की तरफ ख्याल ही नहीं करती है कि हमारा बुरा क्यों हो रहा है और भला कैसे होगा। मगर अनुपदास जी महाराज 116 साल, ऐसा तो 151 साल, 150 साल से कूक रहे
लेकिन भाइयों ये किताब लिखी है 116 साल हो गई, फिर भी लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं जाने का कारण भी यही है कि हमारी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जब तक ये किताब जगती तितकानी एक बार नहीं पढ़ोगे, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801 हर महीने की 17 तारीख को छावनी अरनपुरा 307027 राजस्थान, वहां आपको ये किताब निःशुल्क मिलेगी। जिस भाई को भी चाहिए जरूर बजाएं। जय परमेश्वर। और अभी जनहित में जारी है, पेज नंबर 245 से आगे बढ़ रहा हूं भाइयों। तो उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो उसके औलाद हो जाए। तो फिर संसार ये कहने लगी कि देवतों ने दिया है या फकीरों ने दिया है, सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई और राक्षसी पाप की सिद्धाई, सो ये सिद्धाई परमेश्वर के बुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म चलाए हैं। अब देखो भाई, औलाद के नाम का पाप छोड़ देवे तो औलाद हो जावे, खेल तो बनियों का था, लेकिन हमको कहाँ भेजा? ये कहने लगे कि किसी देवता के पास गया, किसी साधु फकीर के पास गया, किसी के पास तांत्रिक के पास गया, तो उसने हमारे को ये बच्चा दिया है, यानी मालिक की कुदरत को उधर से भुला दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने क्या किया? उसके गर्भ के नाम का जो पाप किया था उस पाप को छोड़ दिया, तो यहाँ उसको बच्चा हो गया। लेकिन वो बच्चा किसके वजह से हुआ? वो सामने वाले जिस तांत्रिक के पास या किसी देवता के पास या कोई साधु संत के पास या भोगा बल्डा के पास गए, तो वहां उसने बोला कि जा तेरा बेटा हो जाएगा, तो वो मालिक को बुला के चेहरा अपने सर पे बांध लिया, यानी उसके कहने से बच्चा हुआ, लेकिन उसके कहने से कुछ भी नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान के बनियों ने जो उसके नाम का पाप चलाया था वो पाप छोड़ा तो उसके औलाद हो गए। मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। मालिक ने तो जिस दिन पैदा किया उसको पूरा का पूरी बच्चे औलाद खाना पीना सब कुछ 10,000 बरस का उम्र का साथ में आपका स्टॉक भेजा है। आपको नहीं मिल रहा है उसकी तपास करो। हम बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए रुपया भेजा है, लेकिन आते आते हमारे पास 10 पैसा मिलता है। ऐसी की ऐसी व्यवस्था मालिक की व्यवस्था में हिंदुस्तान की बनी है। सो ये सिद्धाई परमेश्वर के बुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म चलाए। सो संसार के लोग इस सिद्धाई के भरोसे परमेश्वर को भूले हुए और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानते। अब भाइयों परमेश्वर को कैसे भूले कि भाई मैं अभी मेरे कोई तकलीफ हुई है, मेरा बच्चे नहीं हो रहा है और भी कई तरह की बीमारी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, और मैं कहा गया और मन्नत मांगने को गया, तो वहां ये लोग क्या करते हैं, मन्नत तो वहां हमको मन्नत मंगवाते हैं और पीछे से ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप छोड़ते हैं। जब वो पाप ठीक हो जाता है तो हमको ये लगता है कि हम जहाँ मन्नत मांगने गए थे वहां हमको ये परेशानी हमारी दूर हुई है, तो हम भटक गए परमेश्वर से। जो मेन वस्तु थी उससे हमको भटका दिया। परमेश्वर ने इसलिए भटका दिया ताकि परमेश्वर को भूल गए संसार। लेकिन जबकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता भाई को, हमको परमेश्वर को पकड़ के रखना है। संसार में कुछ भी हो जाए, बुरा भला तो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर करता है और हम उस कुदरत से भटक जाते, फिर बाद में हम पिछताते। परमेश्वर को भूले हुए है और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानती है। ये परसा बनियों ने इस वास्ते चलाए है कि दुनिया परसों के प्रताप से भूली हुई रहेगी तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं होगी, तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। ये ऐसे परसे भविष्यवाणी और आगम भागना, रात को सपना देखा सुबह सिद्ध होना, ये सब राक्षसी पाप के कर्तव्य भाइयों। ये कोई मालिक की कुदरत नहीं है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और ये राक्षसी पाप से परमेश्वर को भुलाने के लिए ये सब चीजें चल रही संसार में बनी रहेगी। सो दुनिया को तो खबर नहीं कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम कह दे, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी, जिससे दुनिया को ऐसा ही सुझा दे कि बाबा जान के गैला बन गया है
और जब तक मैंने बनियों के जाल का हाल किताब में नहीं लिखवाया था, जब तक तो मेरे ऐसे ऐसे परसे लोगों को बुलाने के वास्ते सुझाए थे। अब बाबा के नाम से भी बहुत परसे चलाए, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अनूपदास जी ने बोला वो हो गया, अनूपदास जी ने लिख के गए, अनूपदास जी ने कहा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई। अनूपदास जी ने ये लिखा है कि भाई न मेरे कहने से किसी का भला होता है और न मैं किसी का भला कर सकता हूँ, परमेश्वर के सिवा और कोई भला नहीं कर सकता है। अब बीच में जो गैप, बीच में जो बुराई हो रही है, बीच में जो तकलीफें आ रही है, वो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया कर रहा है। और जिसके जो अनूपदास जी महाराज बोल रहे थे, उल्टा बोल रहे सीधा हो रहे, सीधा बोल रहे उल्टा हो रहे, उनके जबान से जो निकली बात सच हो रही थी, उस बात को हिंदुस्तान के सौदागर बनिए उनको जाल में डालने के लिए, सिद्धाई चलाने के लिए अनूपदास जी महाराज को भटकाने की बहुत कोशिश करते थे। तो ऐसे ऐसे रावण भटक गया, कंस भटक गया, कारून भटक गया, हिरण्यकश्यप, लेकिन अनूपदास जी महाराज नहीं भटके उस बात को, उनके चल में नहीं पड़े भाइयों। इसके लिए अनूपदास जी महाराज ने किताब जगरीत किया। उनको मालूम था जन्म जात से पैदा हुए उसी पाप छोड़ाने के लिए, वो एक अवतारित पुरुष है। अवतारित पुरुष मतलब कुदरत के बनाए हुए पुरुष है भाइयों। तो इसलिए अनूपदास जी महाराज उस खेल में नहीं पड़े, बड़ियों के जादू में नहीं पड़े, और बुद्धि दुरुस्त होकर के इस पाप को पूरा इंजाम तक पहुंचाने के लिए किताब जगरीत ने लिखी है। तो लोगों को भुलाने के वास्ते सुझाए थे, और जब से मैंने इनके जाल को संसार में जाहिर करना शुरू किया और किताब में लिखवाया, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता है, तो मैं तो पहले भी किसी के भलाई के और बुराई के वास्ते नहीं कहता था, और अब भी किसी को नहीं कहता हूं भाइयों। महाराज ने तो क्लियर कर दिया कि भाई ये किताब में जब मैंने लिखवाया ना, तो मेरे हाथ से चलाने पर से चालू कर दिए। तो बनियों ने क्या किया था कि भाई ये आदमी हमारे चल में पड़ जाएगा, इसके हाथ से सिद्धाई हो जाएगी तो पर्चे चलना चालू होएगा तो बोलना पड़ जाए। तो अनूपदास जी महाराज कहते कि भाई मैं तो पहले भी किसी को ये नहीं कहता, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर के सिवा नहीं होता है। जाहिर करना शुरू कर किताब लिखवाई, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता। सो मैं तो पहले भी किसी के भलाई के और बुराई के वास्ते नहीं कहता था, और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। परंतु ये महाजन खुद ही अपने राक्षसी पाप से जो चाहते थे वो करते थे, और जो चाहते हैं वो अब करते हैं। परंतु बेशतर लोगों की नजरों में मुझको वसंत सिद्ध सुझा देते थे, और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गैला बावला बना फिरता है और वसंत सीधे। संसार को ऐसा सुझाते थे कि बाबा मूर्ख बना रहा है हमको और है वसंत सीधे। सो मैं तो ब्रह्म जाल में दुखी, सो मैं दुनिया से कहूं कि जैसे रावण के पाप में शनिश्चर कैद था, उसी तरह से बनियों ने भी ब्रह्म जाल में मुझको कैद किया है। बनिया इतना अनूपदास जी महाराज को दुख देता था, इतना बेहिसाब दुख देता था, लेकिन उन्होंने वो दुख दुनिया को नहीं दिखाया। वो अपना काम करते रहे और उनका पाप को पकड़ के दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। भाइयों, इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के टेढ़ों की हिम्मत नहीं है कि इस किताब के सामने आके बात करे। किया जिससे मैं दुखी हूँ, सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद कर दी है। सो उनको क्या सुझावे कि सिद्ध हो गया है, इससे गैला होकर बकता है। और मैं समझाऊं कि जैसा रावण का जाल था, उसी तरह से इन बनियों का जाल फैल रहा है। दुनिया को सिद्ध पुरुष सुझा दिया, और ये अनूपदास जी महाराज बोले कि भाई रावण के जाल था, वैसा का वैसा अब भी चल रहा है। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को मानो। इस जाल को भी रावण की तरह से छोड़ाओ तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भूले हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी। भाई सिद्धाई का मतलब यही है आस्था। आस्था का मतलब नकलंग आवे, नकलंग पकड़ंग कोई नहीं आएगा भाइयों। नकलंग तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का है, वो नकलंग आएगा नहीं, और आएगा भी तो कुछ तुम्हारा ही बुरा करेंगे, तुम्हारा कोई भला करने वाला नकलंग नहीं है। तो नकलंग तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का है, और ये नकलंग के नाम से लोग मूर्ख बना रहे हैं आपको 116 साल से। अभी तक तो नकलंग आया नहीं और आगे भी नहीं आएगा। पाप तो अपने को छोड़ाना है, सब मिलके, संसार को, तीनों लोगों की औलाद मिलके पाप छोड़ाना है। कोई नकलंग नहीं आएगा भाइयों, ख्याल करना। रावण की तरह से छोड़ाओ तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भूले हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी है, उसी जाल में कैद हूं और दुखी हूं। और जो कि मैंने नामदेव जी सीपा का हाल ऊपर लिखा है कि नामदेव जी को द्वारका नाथ जी ने अब
मंदार को फेर के दर्शन दिए थे। सो मंदिर तो जादू के जुल्म से फिरता है। और ये कहते हैं कि स्वाईगिर बाबा ने घोड़ा छोड़ मस्जिद दौड़ाई, सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी तो भी ये पहले से ही संसार में किस्से चला दिए। तब वो नावदेव जी सिपा का दुनिया में बात किस्सा चला दिया होगा कि द्वारकानाथ जी ने मंदिर को फेर के दर्शन दिए थे। सब ये किस्से जादू के जुल्म से सुझा देते हैं। वो नामदेव जी सिपा में इतना कोई पावर नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बनिए करते थे। जो करना सिद्धाना सो सुझाना दिखाना वो सब बनिए करते थे। और साईगिर बाबा ने घोड़ा से मस्जिद नहीं भी दौड़ाई होगी तो ये पहले से ही संसार में किससे चला दिए। सो ये अकल की है कि जब हम कभी जादू से मस्जिद और मंदिर वगैरह फेरेंगे कि अगले करामती थे, वैसे ही अब भी है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को नहीं पड़ेगी। तो पहले से ये रीत चली आ रही है ना जादू की। दुनिया जो भी खेल करना चाहते वो कम से कम 1000 पीढ़ी का आगे का खेल चला देते, ताकि दुनिया में ये भरोसा हो जाए कि आगे आगे भी तो हमारे बुजुर्गों ने किया है, तो दुनिया को उस खेल का मालूम नहीं पड़ेगा। सो ये बात है जो लिखी गई जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल पृथ्वी को 2 कदम जमीन की। सो कृष्ण जी भी अपने मुआफिक आदमी थी। सो इतना लंबा शरीर किससे हो सकता है कि जो आसमान से सर लगे, क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की देह बनाई है उतनी ही रहती है, और आसमान से सर लगे इतनी लंबी देह किसी से भी नहीं होता है, होता तो जादू से। सो यह भी राक्षसी विद्या की शोभा है। अब कृष्ण जी ने इतना बड़ा शरीर कर दिया, 2 कदम जमीन नापी, ये हिंदुओं के ग्रंथ में है ऐसा। तो भाइयों उस बात पे गौर करोगे, ऐसा शरीर किसी का एक बार शरीर बन गया ना, वो इतना लंबा शरीर किसी से नहीं होता। जादू से आपको सुझा देंगे लेकिन शरीर किसी का भी नहीं बनता, ये होता है ऐसा, शोभा है। और कृष्ण जी को जल थोड़ा ही थे जो 4 महीना संसार में बरसते। सो दुनिया कृष्ण जी महाराज का और बल राजा का किस्सा कहते हैं कि कृष्ण जी 8 महीना तो बल राजा के घर पर रहते हैं और 4 महीना राधिका जी के घर रहते हैं। सो जब कि राधिका जी के घर रहते हैं, जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़ा ही बरसते। अब किस्सा चला दिया, किताबों में ग्रंथों में लिख दिया है कि भाई कृष्ण जी महाराज 4 महीना राधिका जी के घर आते हैं तब बरसात होता है, और 8 महीना बलराजा के पास रहते वसनों में आए तो उस टाइम से बरसात नहीं होता है। तो भाइयों ये सब जादू के किस्से। और कृष्ण जी तो इंसान थे, जन्म लिया हुआ आदमी था, तो वो तो महापुरुष थे, उन्होंने नेकी की है दुनिया के साथ में। और सज्जन पुरुष जो बोला जाता ना, नेक पुरुष है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है, मानने के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने हमारे साथ नेकी की और उनका राक्षसों का खात्मा किया। लेकिन ये कहना कि भाई 8 महीना वो बलराजा के घर पे रहते और 4 महीना राधिका जी के घर आते जब बरसात होता है, भाई सतयुग में महीने का महीने बरसात होता था जिसको 12 मेघ मलान कहते हैं, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो कोई इंसान ऐसा नहीं करता, वो कुदरत की कला पूरी अलग है, सृष्टि रचेता परमेश्वर वो पूरा अलग है। कृष्ण जी परमेश्वर नहीं है भाई, कृष्ण जी महान पुरुष है, रामचंद्र जी भी महान पुरुष है, गुरु नानक जी भी, और नरसिंह जी भी, और शनिश्चर जी भी महाराज, ये सब महान पुरुष है, उन्होंने दुनिया के साथ नेकी की, उसमें कोई संदेह नहीं। कृष्ण ही थोड़ा ही बरसते हैं, यह तो सब राक्षसी विद्या की शोभा है, क्योंकि जब जल बरसता है, जब जमीन माता पीती है, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था, जब जमीन माता महीने की महीने पानी पीती थी, जिससे जमीन माता का शरीर महीने तक तर रहता था। अब भाइयों जमीन माता पानी पीती है ना जब अंदर जल बरसता है, तो ये महीने के महीने सतयुग में पानी पीती थी और महीने का महीने जल बरसता था, कोई तूफान आंधी वगैरह नहीं आता था, आराम से बरसता था पानी। अपन कैसे पीते वैसे जमीन माता पानी पीती थी। जमीन माता जिंदा जीव है भाइयों, ये जब पानी पीती है महीने के महीने तो इसके शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, लेकिन पानी नहीं पिएगी वो सिर्फ जल का आहार करती है, और जब जल उसको पीने को नहीं मिलता है तो जमीन माता में दुष्काल गिरता है, काल गिरता है और जमीन माता दुबली होती जाती है। अगर उसको महीने के महीने खुराक मिले तो जमीन माता के ऊपर खेती करने की जरूरत नहीं, फल फूल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चाहिए उतना जरूरत से ज्यादा मिलेगा भाई। लेकिन इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने दुष्काल बढ़ा के ये सब जमीन माता को भी एकदम बुरी तरह से कमजोर कोमा में चली गई है। जबकि जमीन माता का आहार गल जाता है
और पेशाब के रास्ते और पायखाने के रास्ते होकर निकल जाता था तो जमीन माता को फिर भूख लगती थी, तो महीना के बाद फिर जमीन माता पानी पीती थी। तो जिस तरह से कि आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता है और पानी वगैरह पीता है और खाना वगैरह हजम होके पायखाने के और पेशाब के रास्ते से निकल जाता है और फिर भूख लगती है जब फिर खाना वगैरह खाता है, जिससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है, तो उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आहार करती है, क्योंकि अपने मुताबिक जमीन माता का भी शरीर है। तो जब इसका आहार गलता है, जब पेशाब और पायखाने के ही रास्ते निकलता है, जब रत्नाकर सागर नीचे को उतरता है, वैज्ञानिक लोगों यहाँ आप भी सुन लो, जो विज्ञान को आविष्कार करने वाले हो ना, इस किताब को एक बार पढ़ो। और वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है, उनके लिए भी ये संदेश है। और देश विदेश के राजा महाराजा, ज्ञानी ध्यानी कवि और ये मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया, सबके लिए ये संदेश है। भाइयों गौर करो कि महाराज क्या कह रहे थे जमीन माता के बारे में, क्या ऐसी बात कभी बताई नहीं। आप किसी का कुत्ता मर गया तो वो दिखाओगे, लेकिन इतनी बड़ी बात को नहीं दिखाओगे। पूरी दुनिया बसती है उससे, नीचे को उतर जाता है। सो रत्नाकर सागर जमीन माता की ओजड़ी है। और जो कि सात शायर कहते हैं वो जमीन माता के शरीर में ओजड़ी के मिसाल सतपुड़ा है। सो यह सतपुड़ा ओजड़ी के मुआफिक है। और जमीन माता तो सदा जल का आहार करती है। और जिस तरह से कि आदमियों और चौपाइयों पंखुड़ियों के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा ओजड़ी होती है। और ये बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना रोक रखते हैं। सिस्टम तो हमारे शरीर में है, चौपाइयों के पशु पक्षी के शरीर वो का वो सिस्टम है भाई, उनके भी पेट में सतपुड़ा की ओजड़ी होती है और वो भी जल का आहार करती है। वो सिर्फ जल का आहार करती है, महीना रोग रखते हैं। सो गर्मी के महीनों में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लूहे वगैरह ज्यादा चलती है, ये जमीन को गर्म ताव का रोग है। जब आदमियों को और चौपाई और पंखेरों को गर्म ताव की वजह से बीमारियां होती है। और सर्दी के महीने में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमियों वगैरह को ठंडा ताव वगैरह चढ़ता है। तो जबकि जमीन को ठंडा ताव चढ़ता है और जादू से ठंडे ताव का रोग करते हैं, जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी के रोग की वजह से जल जाती है, जैसा कि आदमियों को ठंडा ताव चढ़ता है और कलेजे में से भी और पेट में से भी ठंड उठती है, उसी तरह से जमीन को भी सर्दी की मौसम में ठंडे ताव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते हैं और लूहे वगैरह ज्यादा चलती है, तो जादू से जमीन माता को गर्म ताव का रोग किया और आदमियों को और सर्दी, और ये सर्दी और गर्मी के रोग नहीं है तो हमेशा तंदुरुस्त शरीर रहता। अभी भाइयों ये सर्दी की ऋतु है और गर्मी की ऋतु है और बारिश की ऋतु है, ये रोग कर दिया जमीन माता को। 4 महीना ठंडा ताव रखते, 4 महीना गर्म ताव रखते, जैसे अपने को भी ठंडा ताव आता है, गर्म ताव आता है। और ये 4 महीना जमीन माता पानी पीती है भाइयों। तो पहले बार महीने के महीने पानी पीती थी और ये एक बीमारी जमीन माता को कर दी है 12 मास। और सूर्य अस्त होता था तो चंद्रमा निकलता था, अंधेरी रात कभी नहीं थी। ये भी एक पाप की वजह से हर महीने में पाप चलाते, 15 दिन पाप को करते चंद्रमा के नाम का, 15 दिन छोड़ दे तो चंद्रमा भी नहीं उगता है। नहीं तो चांदनी रात सूर्य अस्त होता वैसे की वैसे चांदनी होती थी। हमेशा तंदुरुस्ती शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सज्जग में जमीन माता को कोई तरह का रोग नहीं था। जब सबको हवा सुहाती थी और जमीन माता का जीव खुश रहता था और आदमियों को और अनबोलों को और चौपाए पंखेड़ू वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता है और फैल जाता है तो राक्षसी पाप के जुल्म से शरद गर्म के रोग करके जमीन माता को दुबली करती। इससे जमीन माता की चर्बी गल गई है। जिसको संसार में सोने रुपए की खाने कहते हैं वो बीमारी के सबब से गल गई है। क्या गल गई है? चर्बी किसको कहते हैं? जमीन माता के शरीर में सोने चांदी तांबा पीतल लोहा जस्ता रंगा हो गया, ये जमीन माता के शरीर की चर्बी है। सतयुग में उसको चर्बी कहते थे। आज का जमाना आज का जमाना उसके चांदी सोने की खाने बोलते हैं, लेकिन वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है भाई।
और बनियों ने संसार में किस्सा चलाकर ये प्रकट कर रखा है कि सर्दी गर्मी की रुत है और बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं। अभी इन्होंने पूरी दुनिया में जो किताबें चलती है, जो गर्म चलते भाइयों, उसमें पहले से ये लिख के चला दी है कि ये सर्दी गर्मी की रुत है और बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं कि शरद गर्म का रोग है और हमने जादू से रोग जमीन को किया है और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी, कि जो बेकीमती जमीन को शरद गर्म के रोग करके तो उसको पहचाने भी नहीं और शरद गर्म के रोग को भी रुत कहते हैं। तो जिस तरह से ये अपना शरीर है और वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है, तो कैसी अच्छी तबीयत रहती है। और जो शरद गर्म का बुखार आदमी को चढ़ जावे तो कैसी तबीयत बिगड़ कर खराब हो जाती है। भाइयों, आदमियों को भी ये सर्दी गर्मी की रुत है ना, तो ये सर्दी का रोग हो जावे या फिर ठंडी का रोग हो जावे तो ये ताव बुखार वगैरह आता है, ठंडा ताव आता है, गर्म ताव आता है, तो उसमें आदमी की हालत कैसी खराब हो जाती है। तो ऐसा का ऐसा उन्होंने जमीन माता को भी रोग कर दिया, तो जमीन माता एकदम दुबली हो गई है। इसके लिए हम खेती की उपजाऊ झाड़ वनस्पति बगीचे वगैरह ये सही तौर से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि वो जल का आहार कर दिया और जल उसको पीने 12 मास महीने की महीने पानी पीती थी और आज के जमाने में 4 महीना मुश्किल से बरसता है। 4 महीने का बरसने की बात करते हैं और 4 महीना भी पूरी अच्छी तरह से नहीं बरसता है भाइयों। तो ये जमीन माता जो है वो कोमा में चली गई है, बेहोश हो गई है, जिंदा जीव है और हम इसके गर्भ में है। जब बोलते ना माँ के थन में दूध नहीं आता है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ ना कुछ दूसरी चीजों की ये करेगा ना। तो ऐसा का ऐसा हाल हम लोगों का चल रहा है। तो भाइयों, जमीन माता सही ढंग से पानी पी ले महीने का महीने तो इसके ऊपर कोई चीज की कमी नहीं रही। धन दौलत माया खाना पीना सब कुछ कमाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है और ये राक्षसी पाप इसलिए चलाया है कि इनको पूरी हवस लगी है पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, धन दौलत सब हमारे पास हो जाए और दुनिया हमारी गुलाम बन के रहे, ये सब इनको हविस लगी हुई है भाई। तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, जगत के चोर है, धनी मार जाते राजा बादशाहों को मरवाने वाले यही लोग हैं। तारीखों से साबित होता है और ये किताब इसका सबूत है जगत हित करने भाइयों। तो गौर करो मेरे भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर गहराई से पढ़िए तो मालूम पड़ेगा। खराब हो जाती है और शरीर भी दुबला हो जाता है। फिर इसी तरह से जमीन माता भी जीवता जीव है। तो जमीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए हैं, इससे जमीन माता भी रोग के सबब से दुबली हो गई है। परंतु इन दुनिया ने संसार के भुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए। अब किस्से और चमत्कार पर्चे से जमीन माता को भुला दिए, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी है। असली बात को, सत्य को, आज की दुनिया में सत्य को सुनने की, सत्य को समझने की किसी में ताकत ही नहीं रही है भाई। ऐसी बुद्धि, ऐसा शरीर हमारा पूरी दुनिया को भंगड़ी के जैसा कर दिया। तो अभी वो दुनिया क्या समझेगी भाई। इसके लिए हम पूरी दुनिया खाते पीते नहीं तो भंगड़ी कर दिया, फिर वो भंगड़ी कैसा होगा। शराब गांजा दारू बीड़ी सिगरेट पीने वाला कैसा होगा। उनको ये बात पहले नहीं पड़ेगी। ये बात उसी आदमी को पड़ेगी जो शरीर से साफ सुथरा हो, कोई नशा पता नहीं होगी। और जिस दिन ये बात समझ लेगा ना तो वो कुदरत में सम्मिलित हो जाएगा और कुदरत का काम करेगा भाई, और ये पाप मिटाने में मददगार बनेगा। तो मेरे भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान हो या अंग्रेज हो, ये हम सब तीनों कुदरत के बनाए हुए बगीचे को बचाने में मददगार बन सकते हैं। और हम तीनों भाई लोग हैं। हम लोग कोई एक ही बाप की संतान है। परमेश्वर हमारा मालिक है। अल्लाह बोलो, परमेश्वर बोलो, गॉड बोलो। लेकिन अल्लाह और गॉड के जरिए हमको नीचे लोगों में जो इंसान जन्म लिए लोगों को बता रही है, वैसा नहीं। सृष्टि के जो रचयिता है, अब सृष्टि ने जो सृष्टि को बनाया है, उस मालिक को
मैं परमेश्वर बोलता हूं। अभी उसको आप अल्लाह बोलते हो तो एक ही है, गॉड बोलते हो उसको तो एक ही है, लेकिन अगर इंसान के तौर से मानोगे तो वो नहीं है। तो भाइयों, ये सृष्टि का मालिक जो है वो सबका मालिक है और हम उनकी संतान है। और इस किताब जगरीत कारणी को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। कल से चालू होगा पेज नंबर 248 से जनहित में जारी रहेगी मेरे भाइयों। और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।